आज हम पढ़ेंगे पैराबोला में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब बीस मिल के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परवलय के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ओके, क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। आपको इसमें फोकस बताना है, वर्टेक्स बताना है, ठीक है। क्या चीज बतानी है? नाभि क्या होगी, नियता क्या होगी, ओके, नाभिलम जीवा क्या होगी और वर्टेक्स शीर्ष क्या होगा। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो ये जो आपके सामने पैराबोला की इक्वेशन है वो किस रूप में आपको दिख रही है? तो ये जो आपके सामने पैराबोला की इक्वेशन है वो दिख रही है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के रूप में, है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे अपने पेपर में कि दिस गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो आपके सामने परवलय की समीकरण दी हुई है वो कुछ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के समान है। इसीलिए यदि हम इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 4a बराबर को यदि हम 8 से तुलना करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए बताइए फोकस क्या होता है? हमने आपको याद कराया था पिछले क्लास में। फोकस अर्थात नाभि क्या होती है आपके सामने, उसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। मतलब इस क्वेश्चन में जो पहला आपके सामने चीज है फोकस बताना है, तो फोकस क्या हो जाएगा? a,0। इस इक्वेशन के लिए तो a की वैल्यू क्या आई है? 2, मतलब 2,0 आपके सामने फोकस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स। दूसरी चीज क्या हमने देखी? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नियता। ओके, नियता की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के केस में वो हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बताइए? x प्लस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर नियता की इक्वेशन क्या आएगी? x प्लस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए x बराबर -2 क्या हो गई? नियता की इक्वेशन हो गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। तीसरी चीज बताइए लेटस रेक्टम, अर्थात नाभिलंब जीवा की जो इक्वेशन होगी, नाभिलंब जीवा की जो समीकरण होगा वो क्या आएगा? x इक्वल टू ए होता है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। नाभिलंब जीवा की जो आपके सामने इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x इक्वल टू ए। कब होती है ऐसा? जब आपके सामने पैराबोला की इक्वेशन क्या दी होगी? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो एक ही वैल्यू क्या आई है आपके सामने? 2 आई है। तो राइटस रेक्टम की जो इक्वेशन रहेगी वो x इक्वल टू 2 हो जाएगी। उसके बाद लंबाई हम देखेंगे, लंबाई देखेंगे लेटस रेक्टम की, नाभिलंब जीवा की हम लंबाई देखेंगे। तो लंबाई हमने क्या पढ़ी थी? लंबाई जो होती है वो 4a के बराबर होती है। तो देखिए a की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। देखिए हमें कुछ नहीं करना था, बस दोनों ही इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना था। ओके, दोनों इक्वेशन को हमें आपस में कंपेयर करना था। y इक्वल्स टू 4ax और y इक्वल्स टू 8x दिया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x दिया था। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो वहां से एक ही वैल्यू आएगी। अब फिर जो जो पूछा हुआ है, जिस प्रकार हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में याद किया था वैसे हमें लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपके सामने हाँ, दूसरे क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है 2,0। क्या दिया है? फोकस दिया हुआ है 2,0। डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x बराबर -2। इसका मतलब ये है कि यदि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, फोकस क्या है? 2,0, तो 2,0 कहीं यहाँ पे होगा। डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है -x इक्वल्स टू -2, x बराबर -2। अब आप मुझे बताइए कि डायरेक्ट्रिक्स यदि x बराबर -2 है और फोकस क्या है? 2,0। फोकस क्या है? 2,0। इसका मतलब जो है ये आपके सामने पैराबोला कुछ इस प्रकार का होगा। जो क्योंकि क्यों ऐसा होगा? ये ऐसा इसलिए होगा कि जो फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर आता है, नाभि जो होती है वो पैराबोला के अंदर आती है, इसलिए ऐसा होगा। दूसरी चीज आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि ये 0,0 से ही पास होगा? ये जो पैराबोला है वो 1,0 से भी पास हो सकता था ना। आपको कैसे पता कि 0,0 से पास होगा? मुझे इसलिए पता है क्योंकि आपके देखिए फोकस क्या है? 2,0। तो यहाँ पे क्या है आपके सामने? a की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। और यदि मान के चलिए यहाँ पर a की वैल्यू यदि 2 है, और इसका मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए यदि a की वैल्यू 2 होती है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -2। यदि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -2 ना देकर कुछ और दे रहा होता
यदि x की वैल्यू यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 ना होती, कुछ और हो रही होती, तो हम कहते कि ये जो पैराबोला है 0,0 पे लाई नहीं करेगा, वो कुछ इस साइड लाई करता या फिर कुछ अंदर लाई कर रहा होता। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए दोनों के बीच का, वो हम जब क्वेश्चंस आएंगे उस प्रकार के तब सीखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फोकस और यदि डायरेक्ट्रिक्स दोनों का समान है, दोनों इक्वल समान दिख रहे हैं, तो जो आपके सामने पैराबोला होगा, परवलय होगा, वो 0,0 से पास करेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए फोकस दिया है, तो मतलब आपके सामने पैराबोला कुछ इस प्रकार का बनेगा। जब पैराबोला कुछ इस प्रकार का बनता है तो उसके लिए हमने इक्वेशन क्या पढ़ी है, y² इक्वल्स टू 4ax पढ़ी है। ठीक है, फोकस आपके सामने 2,0 है, इसका मतलब फोकस क्या हो, जनरली क्या आमतौर पर हमने क्या पढ़ा है, फोकस मतलब ना भी हमने आमतौर पर क्या पढ़ा है, 1,0। कंपेयर कर लेंगे दोनों को, तो मतलब a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x दैट इज इक्वल्स टू 8x। तो y² इक्वल्स टू 8x आपके सामने इक्वेशन बनकर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एक ऐसा पैराबोला है जो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब हमें इसकी एक्सिस दी हुई है ना। उसने बोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। पैराबोला जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उस वो क्या होती है, एक्सिस होती है। इसका मतलब ये आपके सामने क्या है, पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो पैराबोला कुछ आपके सामने इस प्रकार का होगा या फिर इस प्रकार का होगा, है ना। क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए हमारा ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। यदि वो बोलता यदि वो बोलता कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो पैराबोला हमारे सामने कुछ ऐसा हो रहा होता या फिर ऐसा हो रहा होता। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोलता तो ऐसा हो रहा होता, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बोला है तो पैराबोला ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा वो हम आने वाली कंडीशन पे देख के समझेंगे। ओके, तो चलिए आपको दिया, आपके तो क्या दिया होगा कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और पैराबोला जो है आपके सामने कहाँ से पास हो रहा है, x बराबर 2,3 से। ठीक है, तो यदि जो आपके सामने पैराबोला है सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये आपके सामने इक्वेशन है, और ये भी हो सकती है। ठीक है, तो जो ऊपर साइड वाली इक्वेशन होती है, उसका जो इक्वेशन ऊपर साइड वाला जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 4ay, x² इक्वल्स टू 4ay, और नीचे वाले का इक्वेशन क्या होता है, x² इक्वल्स टू -4ay। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, है ना, उसका जो रिजल्ट है वो यही आता है आपके सामने, x² इक्वल्स टू 4ay। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए हमें क्या पता चल गई, x² इक्वल्स टू 4ay, एक प्लस माइनस है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई x² इक्वल्स टू 4ay प्लस माइनस है। ठीक है, हम एक पल के लिए मान लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि 2,3 से पास हो रहा है, जो आपके सामने पैराबोला है कहाँ से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए 2,3 कहाँ पड़ता है, 2 आपके सामने x में 2 जाइए यहाँ पर, तो x यहाँ पे 2 कहीं आएगा और 2,3 कहीं पे यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये ऊपर साइड आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये पैराबोला क्या है, कोई पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट में पास हो रहा है। इसका मतलब ये नीचे वाला पैराबोला तो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यदि ये 2,3 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2,3 रख देना है। तो x की वैल्यू यदि आप 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। अच्छा कंपेयर करिए यहाँ पर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने, 2 आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके सामने 2² प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या रखोगे आप, 3 रखनी है। यहाँ से हो जाएगा आपके सामने 4 बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 3, ये से ये कैंसिल, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। तो यहाँ से आप पैराबोला की इक्वेशन क्या लिख सकते हो, x² इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आई है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई y। तो ये आपके सामने पैराबोला की इक्वेशन आ गई, मतलब क्या ही है, x² इक्वल्स टू 4/3y। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। चलिए आगे अब हम देखते हैं, आपके सामने एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्सिस क्या होगी, फोकस क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है।
देखिए, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन, देखिए आपने क्या पढ़ा है अभी तक, आपने पढ़ा है कि जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर स्मॉल की जगह कैपिटल वाई ले रहा हूँ, जहां पर जो कोऑर्डिनेट होता है x, y वर्टेक्स का, वर्टेक्स को मैं भी बोलता हूँ, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, अर्थात में क्या होगा, शीट्स का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। उसी प्रकार यदि मैं फोकस की बात करूं, फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं आपके सामने, 1,0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर भी कैपिटल एक्स ले रहा हूँ। वो मैं क्यों ले रहा हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये जर्नल हम पढ़ रखे हैं, इसको आप साइड रख लीजिएगा, आमतौर पर लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले या फिर इंग्लिश मीडियम वाले जर्नल पर जर्नल लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम 0,0 होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1,0। इस इक्वेशन को सबसे पहला जो काम होता है हमारा इसको सॉल्व करने का, कि जो ये इक्वेशन दी होती है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी। देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में होगी। सबसे पहले y वाले जो टर्म है उनको एक साथ ले आइए, तो यहाँ से आपके सामने क्या आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 12x माइनस 67, सॉरी प्लस में है, इज इक्वल्स टू 0। साइन सब सही है, ठीक है सही है। इसमें क्या करिए, आप 4 को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 5y प्लस 12x प्लस 67 इक्वल टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको y स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, केवल y स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे y मल्टीप्लाइड है, तो एक काम करेंगे हम यहाँ पर y माइनस 5/2। ओके, यहाँ से आप एक काम करिए, 2 भी कॉमन ले लीजिए, सॉरी कॉमन है ना, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। यदि आपने 5 में 2 डिवाइड किया है, इसका मतलब ये कि जब इसका स्क्वायर बनेगा तो प्लस 25/4 बनेगा, इसलिए हम माइनस 25/4 माइनस भी कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, बहाना नहीं चलेगा कि आपको ये नहीं पता कि कैसे होता है क्या नहीं होता। 9th और 10th में आपने ये तरीका पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 12x प्लस 67 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, यहाँ पे y आएगा, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 4y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 25। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/4 विल बी नथिंग बट 25 प्लस 12x प्लस 67। ओके, अब 67 में यदि आप 25 को डिक्रीज करेंगे तो क्या बन के आएगा, 42 बन के आएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 12x, ओके, माइनस ऑफ 67 प्लस 25। 67 में 25 रिमूव करेंगे तो ये 2 और 4, तो मैं कह रहा था 42 बनेगा, यहाँ से ये आपके सामने क्या आ गया, 42। ओके, ये आपके सामने आ जाएगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक काम करिए, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या ले कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपके सामने यदि हम 3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लीजिए, काम करिए, -3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके सामने 4x हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 1 3, सॉरी प्लस 3 1 3 3 4 12। इस 4 को आप इस साइड ले आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनकर आ रहा होगा। ओके, तो ये आपके सामने जनरल फॉर्म बन के आएगी आपके सामने एक पैराबोला। इसको यदि और सिंपलीफाई करना है आपको, तो देखिए आपको क्या करना होता है कि x का कोएफिशिएंट जो है आपको 1 रखना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, y माइनस 5/2, ये तो वही रहेगा। 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 14/4। 14/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से आपके सामने 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन के आई आपके सामने जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको सॉल्व करने के बाद टफ नहीं है, क्लास 10th में कैसे करते हैं कर चुका, आपको पहले ही पढ़ चुके हैं और मैंने आपको ही बताया है। y स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ था, तो क्या करते हैं, जो y का कोएफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका जो आपके सामने पूरा जो कोएफिशिएंट होगा उसका हम
स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। इसे कंपेयर करने वाले हैं हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंपैरिजन। अभी मैंने आपको क्या बताया था, x, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0, तो लिख देते हैं x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा आपके सामने वो हमेशा क्या होगा 0, 0 होगा। तो यहाँ पे बताइए x की वैल्यू क्या है। इस इक्वेशन को इससे यदि आप कंपेयर करते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके सामने, वो आएगी स्मॉल x प्लस 7/2। सॉरी, हाँ, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या, कैपिटल X की वैल्यू आएगी x प्लस 7/2 और जो कैपिटल Y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी y माइनस 5/2 और a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके सामने -3। इसका मतलब a की वैल्यू -3/4। तो आपके सामने तीन वैल्यूज मिल गई। कैपिटल X की जगह आप एक काम करिए, यहाँ पे क्या रखिए x प्लस 7/2 कॉमा y माइनस 5/2 जिसका आपके सामने 0, 0 होंगे। तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे प्लस 7/2 क्या है, प्लस 7/2। इस प्लस 7/2 को आपको इस साइड भेजना है। तो यहाँ से आपके सामने ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो मैं क्या होगा कि आपको मेंस वगैरह में आ गया तो इस प्रकार करेंगे, ठीक है। आपको जनरली कैसे करना है, यदि आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे पेपर में लिखेगा कि ऑन कंपेयरिंग बोथ, ऑन कंपेयरिंग बोथ। तो x की वैल्यू क्या आई थी आपके सामने x प्लस 7/2। यदि वर्टेक्स है तो x की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। वर्टेक्स के लिए x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब कि x प्लस 7/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब x की वैल्यू -7/2। वर्टेक्स के लिए y की वैल्यू 0 होती है। देखिए x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 होती है, हम आमतौर पर पढ़े हैं। इसका मतलब कि y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल्स टू 5/2। इसका मतलब कि हमारे सामने वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके सामने -7/2 और 5/2। इस प्रकार हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब हम निकालते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस के कोऑर्डिनेट मतलब कि नाभि के, जब हम जानते हैं कि नाभि का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल X बराबर होता है a, जो कि अब यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू क्या आपने निकाली है, वो निकाली है x प्लस 7/2 और a की वैल्यू क्या निकाली है -3/4। कैपिटल Y बराबर होता है 0। इसका मतलब कि y माइनस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0। यहाँ से आपके सामने इसको आप उस साइड ले आइएगा, सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके सामने निकाल ही रहते। चलिए -3/4 इधर लिखिए, हाँ -3/4 इधर जाएगा -7/2। क्या हो जाएंगे 7 to the 14, 14 minus 3 तो -17 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब ये है कि ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो x बराबर -17/4 आएगा। इसका मतलब फोकस की कोऑर्डिनेट क्या है -17/4 कॉमा, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5/2, ये हो जाएगा 5/2। ये कोऑर्डिनेट आ गए फोकस के। तो आपको आमतौर पर क्या मानना है, कैपिटल X कैपिटल Y a, 0, 0, पूरी चीजें वही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। y इक्वल्स टू 4ax पढ़ा था वही चलेगा, पूरा 11th पूरा 12th पूरे कॉलेज में यही चलेगा। कंपेयर करना है, ये क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कर लिया, कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई, लेटेस्ट रेक्टम अर्थात नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है 4a के बराबर होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकाली है हमने -3/4। चूंकि a की जो है वो क्या है लंबाई, यहाँ पर क्या है 4a क्या है लंबाई है, वो निगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगाएंगे, मॉड ऑफ 3/4। पेपर में आपको मॉड लगा के सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली 3/4 भी लिख सकते हैं, हो सके कोई टीचर नंबर ना काटे, कुछ काट भी सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार, इसलिए आप मॉड लगा लीजिएगा। यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाय मॉड लगाएंगे तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाता है, ये से कैंसिल। आपके सामने क्या है लेटेस्ट रेक्टम की जो लंबाई है
अर्थात नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो क्या है, 3 के बराबर है। इसी प्रकार आप लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन निकाल लीजिए। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है पूरा ही भर गया। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है x बराबर a। तो यहाँ पर हम x क्या है, कैपिटल X बराबर a। कैपिटल X हमने क्या निकाला है, वो हमने निकाला है x प्लस 7/2 है ना, x प्लस 7/2। इसका मतलब a बराबर a। तो यहाँ से देखिए a क्या निकाला है हमने, a, हाँ, -3/4। सॉल्व करेंगे तो जाएगा -17/4। ये आपके सामने लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई। तो ये आपको याद रखना है। ओके, आप सभी लोग इसके क्वेश्चंस लगाइएगा जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और जहां से भी आपको क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइएगा। डाउट आता है आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, एनी टाइम। आपको 1-2 घंटे में आंसर आपको मिल ही जाएगा। कोई भी प्रकार का डाउट हो आपका, किसी भी चैप्टर्स का, 11th-12th का कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आंसर मैं समय पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।